फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए आज फिर से लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप। सबसे पहली खबर जो है वो आज है बिग बॉस की। अभिषेक कुमार के लिए बिग बॉस का बीता हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहा। उनके समर जुरेल को थप्पड़ मारने वाले इंसिडेंट ने घर वालों को जहां हैरान किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बिग बॉस में हुए इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अभिषेक कुमार को घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स का सपोर्ट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उन्हें बाहर बड़े बड़े टीवी स्टार्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का समर्थन जरूर मिला। ऐसा कहा जा रहा था कि घर में हाथ उठाने की वजह से अभिषेक कुमार को बिग बॉस का घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। अब वो फैसले की घड़ी आ गई है जब कैप्टन अंकिता ने अभिषेक कुमार को थप्पड़ इंसिडेंट पर अपना फैसला सुना दिया। थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे, अरुण माशेट्टी और मनारा चोपड़ा को कन्फेशन रूम में बुलाया था। वहां पर उन्होंने तीनों से ये पूछा था कि वो अभिषेक कुमार को घर में रखना चाहते हैं या फिर नहीं। बिग बॉस के पूछे गए इस सवाल पर तीनों कंटेस्टेंट्स ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो चाहते हैं कि अभिषेक कुमार घर से एविक्ट हो जाएं। समर जुरेल को थप्पड़ मारने वाली घटना के लिए अभिषेक कुमार को घर भेजना है या फिर एक और मौका देना है, इसका आखिरी फैसला घर की कैप्टन अंकिता लोखंडे के हाथ में था, जो उन्होंने फाइनली बिग बॉस के मेकर्स को बता दिया है। बिग बॉस 17 खबरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता लोखंडे ने अभिषेक कुमार को बिग बॉस 17 के घर से बेघर करने का फैसला सुना दिया है। अंकिता लोखंडे के अभिषेक कुमार को एविक्ट करने के फैसले से फैंस का दिल बुरी तरह से टूट गया है। कई यूजर्स पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस को ट्रोल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इस अनफेयर डिसीजन के बाद वो बिग बॉस नहीं देखेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी और समर जुरेल थप्पड़ मारने की घटना पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। मुनव्वर ने समर को कहा था कि तू चाहता है कि अभिषेक इंस्टिगेट हो और हाथ उठाकर इस शो से बाहर हो जाए। समर जुरेल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी स्माइल बता रही थी कि ये उनकी अभिषेक को घर से निकालने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कॉफी विद करण 8 के नए एपिसोड में एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ नजर आई हैं। शो पर पहुंची दोनों बहनों ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें शेयर की। इस मौके पर करण ने जानवी और खुशी से उनकी मां एक्ट्रेस श्रीदेवी से लेकर उनके रिलेशनशिप तक की बात की। एपिसोड में जब करण ने जानवी से उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के पर बात की, तो जानवी ने इस रिलेशनशिप को स्वीकारा और ना ही इससे इनकार किया। करण ने एक्ट्रेस से पूछा, आप पहले शिखर को डेट कर रही थी, फिर आपने किसी और को डेट किया और फिर आप फिर से शिखर को डेट कर रही हैं ना? इसके जवाब में जानवी ने करण से कहा कि शिखर मेरे लिए ओ नादान परिंदे घर आजा गाना गाया करते थे। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए जानवी ने आगे कहा, शिखर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो जब मेरे दोस्त थे तब से ही ऐसे थे और वो ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सेल्फलेस होकर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। करण ने इस एपिसोड में जानवी से उनकी किसी एक्टर को डेट ना करने के फैसले पर भी बात की। जब करण ने इसकी वजह पूछी तो जानवी ने कहा, मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मुझसे ऑब्सेस्ड हो। एक्ट्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और वियर्ड हो जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि एक वक्त पर जानवी एक्टर कार्तिक आर्यन को डेट कर रही थी। 2021 में दोनों गोवा में साथ नजर आए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर मूवी टाइगर 3 की सक्सेस के बाद अगली फिल्मों में बिजी हो चुके हैं। सुपरस्टार जल्द ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर के बैनर तले बनने वाली मूवी द बुल में नजर आएंगे। इस बीच खबर है कि सुपरस्टार सलमान खान के हाथ एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म लग गई है, जिसका टाइटल बब्बर शेर बताया गया है। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को सुपरस्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान बनाने वाले हैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में चल रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म मेकर कबीर खान ने सुपरस्टार सलमान खान को अपनी अगली फिल्म के लिए अप्रोच किया है। ये डायरेक्टर कबीर खान का एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सुनने में आया है कि कबीर खान की इस फिल्म के लिए मेकर्स इंडस्ट्री के कई और स्टार्स के साथ भी कांटेक्ट कर चुके थे, मगर कबीर खान इस मूवी में सिर्फ सलमान को ही कास्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भाईजान को अप्रोच तक किया। सलमान और कबीर खान का पुराना और गहरा नाता है। दोनों ने एक साथ 3 फिल्में दर्शकों को दी हैं, जिनमें से 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जबकि तीसरी मूवी ट्यूबलाइट को दर्शकों से वो वाला प्यार नहीं मिला। ये मूवी सिनेमाघरों में खास कमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि फिल्म के बाद में क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। बढ़ते हैं आगे।
बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती है। स्टार्स की लव लाइफ को लेकर अक्सर कोई ना कोई बड़ा अपडेट सामने आता रहता है। इस बीच बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड अरबाज खान ने शादी की है, जिसके बाद से लोग एक्ट्रेस से उनकी दूसरी शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं। इस बीच मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कपल हैं। इन दोनों को काफी ट्रोल भी किया जाता है, तो वहीं फैंस मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर पर खूब प्यार भी लुटाते हैं। लेकिन इसी बीच मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ने अपने रिश्ते से छोटा सा ब्रेक लिया था। इन रिपोर्ट्स में इसके पीछे की वजह शादी बताई जा रही है। खबरों में बताया गया कि मलाइका अरोड़ा या अर्जुन कपूर में से कोई एक शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, तो कुछ में अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एहसास कर लिया है कि अलग होना कोई सोल्यूशन नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। बढ़ते हैं आगे और आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र 88 साल के हो चुके हैं। धर्मेंद्र शुरू से ही काफी गुस्सैल मिजाज के रहे हैं। प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी के एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने गुस्से में सबके सामने डायरेक्टर को काफी कुछ सुना दिया था। ये किस्सा 1987 में रिलीज हुई फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान का है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी थे, वहीं डायरेक्टर शिबू मित्रा थे। धर्मेंद्र का गुस्सा होने का कारण कुछ और नहीं था, बल्कि कई बार रीटेक देना था। दरअसल एक दिन शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को एक सीन के लिए 15 रीटेक देने पड़े थे। रीटेक की वजह से धर्मेंद्र गुस्से से झल्ला उठे और डायरेक्टर को उन्होंने काफी कुछ सुना दिया। इस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम कुठारी, चंकी पांडे और गुलशन ग्रोवर समेत कई एक्टर नजर आए थे। पहलाज निहलानी ने इस किस्से का खुलासा करते हुए बताया कि डायरेक्टर वैसे तो किसी एक्टर के साथ स्क्रिप्ट सेशन नहीं करते थे, लेकिन धर्मेंद्र से उन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन डिस्कस की थी। जब डायरेक्टर को उनके हिसाब से सीन परफेक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने कई बार रीटेक करने को कहा। ये देख के धर्मेंद्र ने सेट पर सबके सामने गुस्से में कहा, पहलाज, क्या मैं न्यू कमर हूँ जो मुझसे टेक पर टेक करवा रहे हो? बता दें कि धर्मेंद्र हाल ही में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए थे। फिल्म में उनका और शबाना आजमी का लव एंगल दिखाया गया था। शबाना आजमी के साथ उनके कई सारे किसिंग सीन भी काफी चर्चा में आए थे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन और चटपटी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबर जी।